अमेरिका और ईरान 60 दिनों के लिए संघर्ष विराम बढ़ाने और परमाणु समझौते पर बातचीत करके एक समझौते ज्ञापन के मसौदे पर सहमत तो हो गए हैं, लेकिन इस मसौदे को अभी भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। समझौते की जानकारी सबसे पहले अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने दी। इस समझौते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चल रहे विवाद पर विराम लगने की उम्मीद जताई जा रही है। इस एमओयू में जलडमरू मध्य में बिना किसी रोक टोक के वाणिज्यिक यातायात को खोलने की बात है। इसका मतलब है कि इस पर ईरान किसी तरह का टोल नहीं लगा सकता, न ही कोई हस्तक्षेप कर सकता है। समझौते के तहत ईरान को 30 दिनों के भीतर जो भी उस क्षेत्र में बारूदी सुरंग लगाई गई हैं उसको हटाना होगा। इसके बदले में अमेरिका को ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को कम करना होगा और प्रतिबंधों में छूट देना होगा, जिसमें तेहरान को बिना किसी रोक टोक तेल बेचने की भी अनुमति मिल जाएगी। एमओयू में ईरान की ओर से ये औपचारिक प्रतिबद्धता में शामिल है कि वह परमाणु हथियार बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाएगा। अब उम्मीद की जा रही है कि 60 दिनों की इस वार्ता अवधि के दौरान ईरान के पास मौजूद अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार से जुड़े मुद्दे पर सबसे पहले चर्चा की जाएगी। अखिलेश सुमन हमारे वरिष्ठ संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। अखिलेश जी, ये जो समझौता हुआ है इस पर अभी भले ही कोई सहमत नहीं बन पाई, लेकिन हमले की खबरें जरूर आ रही हैं। ईरान ने ड्रोन से हमला किया, वो भी अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर। ऐसे में ये सहमति कैसे बन पाएगी और क्या राष्ट्रपति वाकई डोनाल्ड ट्रंप इस पर मुहर लगा पाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे एक स्थिति है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि ये जो समझौता करने वाले जो लोग हैं दोनों तरफ के, अमेरिका के हों या ईरान के हों, ये दोनों चाहते हैं कि 28 फरवरी के पहले की यथास्थिति को बहाल किया जाए। मतलब 28 फरवरी की जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उसके पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला था और उसके पहले जो गल्फ ऑफ ओमान है और अरेबियन सी है, इसमें अमेरिका के कोई जहाज नहीं थे और ईरान अपने जहाज इधर उधर भेज सकता था, बाहर के जहाज भी ईरान तक जा सकते थे। तो ये इस यथास्थिति को ईरान और अमेरिका के भी जो समझौता करने वाले लोग हैं वो बहाल करना चाहते हैं और उसके बाद वो चाहते हैं कि उसके बाद जो है ईरान पर लगा हुआ सैंक्शन को कैसे डिफ्रीज किया जाए और कैसे ईरान को जो है डीन्यूक्लियराइज किया जाए, मतलब उसको परमाणु हथियार की क्षमता से पूरी तरह मुक्त कराया जाए। तो ये बातें वो चाहते हैं कि इस 60 दिनों के अंदर करें। निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक कठिन स्थिति है। जेडी वांस ने भी इस बीच में बयान दिया कि हाँ, तकरीबन बातचीत पूरी हो चुकी है, अब डोनाल्ड ट्रंप के इंतजार है कि उनके हामी कब आती है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक बड़ी विचित्र स्थिति है, या उनके जो सहयोगी हैं खास तौर पे, उनके सामने विचित्र स्थिति है कि 28 फरवरी की यथास्थिति को ही बहाल अगर करना है तो फिर ये लड़ाई क्यों हुई इतने दिनों तक, 50-55 दिनों तक लड़ाई क्यों हुई, और उसके बाद सीज फायर के बाद भी जब वही स्थिति बहाल करनी है तो अमेरिका को मिला क्या? तो यह जो अमेरिका के सामने, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के सामने यह एक सांसद की स्थिति है कि वे अपने देश को या दुनिया को क्या बताएंगे कि उन्होंने क्या हासिल किया। हाँ, कहने को केवल यह स्थिति है कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया के लिए खुलवा दिया, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले भी खुला था। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का इंतजार है कि कोई पुख्ता आश्वासन ईरान की तरफ से न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा वो, और कितने दिन में पूरा अपने आप को डीन्यूक्लियराइज करेगा, इस बात में कोई पुख्ता आश्वासन लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने इस पूरे फैसले पर अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है जो निगोशिएटर्स ने अभी तक तय किया है। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से इस मसले को हल करते हैं। बिल्कुल अखिलेश जी, देखना होगा, लेकिन देखिए हमने ये भी देखा है कि जब जब संघर्ष विराम की बात सामने आई है तब तब हमले तेज भी हुए हैं, और ऐसे में अभी भी जलडमरू मध्य को लेकर के सवाल बरकरार है कि आखिर उसका भविष्य, स्थायी हल क्या होगा। देखिए, जलडमरू मध्य की जहां तक बात है तो पूरी दुनिया चाहती है कि वो पूरा इलाका मुक्त रहे। वो जलडमरू मध्य जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसे बोलते हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, ईरान की नहीं है, यूएई की नहीं है, ओमान की नहीं है। बीच में जब ईरान ने ओमान से बात करनी शुरू की कि हम और आप मिलकर जलडमरू मध्य को व्यवस्थित करते हैं, उसका एक तरीके से कहिए कि हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, टोल टैक्स वसूलते हैं, तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी ओमान को कि अगर आपने कुछ किया तो हम आपको पर बम फेंकेंगे, बम चलाएंगे।
तो ओमान के लिए भी बड़ी कठिन स्थिति हो गई, क्योंकि ओमान जो है एक समय निगोशिएटर था फरवरी 28 के पहले। अब माना जाता था कि अमेरिका का करीबी है, लेकिन उस ओमान को जब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है तो इसका मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ईरान का जो है थोड़ा सा अपर हैंड दिखे। अभी 2 दिन पहले उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा भी कि ईरान नष्ट हो रहा है, और कई जो मीडिया संगठन है खास करके अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि ईरान विक्ट्री की ओर बढ़ रहा है। तो वे नहीं चाहते कि इस 60 दिन का जो फॉर्मूला है सीज फायर को बढ़ाने का, उसमें भी कोई ऐसी स्थिति दिखे कि ईरान जीत की स्थिति में है। और इसीलिए वो लगातार दबाव बनाने के लिए जल डमरूबंद पे बमबारी उन्होंने की पिछले दिनों। उसके बाद ईरान ने भी एक कुवैत के ऊपर बमबारी की, जिसे कि कुवैत ने इंटरसेप्ट कर लिया, हालांकि वो सफल नहीं हो पाया। तो दोनों तरफ से एक अगर हमला होता है तो उसका जवाब सांकेतिक तौर पे ही अगर सही हो तो कम से कम सांकेतिक तौर पे ईरान भी करता है, लेकिन निश्चित तौर पे ईरान भी काफी परेशानी में है, और उसे भी चाहिए कि जल्द से जल्द कोई एक रिस्पेक्टेबल सॉल्यूशन उसको मिले इस पूरे इलाके में। अगर मान लीजिए इस सहमति बन भी जाती है अखिलेश, तो ये तो केवल 60 दिनों की सहमति है, ये तो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ। ऐसे में दुनिया को क्या मिला, ये भी बड़ी बात है। और इस पूरे मामले के बीच में पाकिस्तान का है, जो कि कह रहा था कि हम मध्यस्थता कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच में। देखिए, पहली बात तो ये कि 60 दिनों का जो उन्होंने युद्ध विराम बढ़ाने की बात कही है, उसका मतलब ये उन्होंने कहा है कि उस युद्ध विराम के तहत वो सारी बातें होंगी कि किस तरीके से ईरान को पूरे जो परमाणु डस्ट, जिसे एटॉमिक डस्ट कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो संवर्धित परमाणु है, वो जो है यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम को कैसे खत्म किया जाए वहां से, या बाहर जाएगा या खत्म क्या, वो पूरा वापस अमेरिका को ही दे दिया। अमेरिका तो कह रहा है हमें दे दीजिए आप जितने भी, अमेरिका कह रहा है, लेकिन ईरान किस तरीके से या तो उसे वहीं नष्ट कर दे, या किसी और देश को दे, या अमेरिका को दे। ये 3 चीजें हैं। तो इस बात पे 60 दिनों के अंदर समझौता होगा। और उस बीच में ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए हुए हैं, ईरान के पैसे बहुत जगह पे डिफ्रीज हुआ है, फ्रीज हुआ है, तो उसको डिफ्रीज कैसे किया जाएगा, तो ये सारी बातें होंगी। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि 60 दिन का समझौता वो अगले आने वाले लॉन्ग टर्म युद्ध किसी भी तरीके से न हो, उसकी तरफ बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि 60 दिनों के अंदर इस बात पे भी बात होगी कि जिस तरीके से ईरान जो है वो हमास को समर्थन देता है, हिजबुल्लाह को समर्थन देता है, अन्य जो कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनको समर्थन देता है, वो सबको तो मतलब दोनों ही पक्ष जो है वो टाइम बाई करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अपने पक्ष को, या फिर कहें कि नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पक्ष में। बहुत धन्यवाद अखिलेश सुमन जी, वक्त निकालने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर का जो 60 दिनों का बढ़ाने का जो समझौता